अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ट्यूटर नेस्बी को याद कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरे चैनल के वर्ल्ड एंड एक्सप्लोरिंग सेगमेंट से बिलोंग करती है और मैं आपके लिए आज एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ जिसको देखकर ना सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आप इसको देखकर इंजॉय भी करेंगे। So before I start my video, don't forget to like my video and subscribe my channel and share the link with your friend and family। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया में एक अजीब छोटी सी मखलूक को पैदा किया है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ और इसका काम फूलों के आसपास चक्कर लगा के कुदरती अनमोल नेमत फराहम करना है, जो कि ना सिर्फ मीठा होता है बल्कि तिबी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं कि यही छोटी मखलूक में एक हैरत अंगेज तौर पर लर्निंग एबिलिटी भी मौजूद होती है। इस मखलूक का आपस में कम्युनिकेशन मेथड आपको हैरान कर देगा। इसके साथ आपको बताती चलूं कि इस मखलूक का अपना आइडेंटिफिकेशन भी होता है जिसको हम आईडी कहते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। नाउ गेस द नेम ऑफ दिस स्मॉल क्रिएचर। व्हाट इज इट? 3, 2, 1। इट इज़ अ हनी बी, यानी शहद की मक्खी, जिन्हें साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम एपिस मेल्फेरा कहते हैं। ये मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है लेकिन मोस्टली इसका कलर येलो और ब्लैक होता है। फैमिली ऑफ हनी बी। क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियों की कॉलोनी के एक छोटे से खानदान की तरह होती है। हर छत्ते में 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं, क्वीन बीज, वर्कर बी एंड ड्रोन बीज। क्वीन बीज का सिर्फ काम अंडे देना होता है, यानी कभी कभार एक दिन में हज़ारों अंडे देना है। इसके बाद आता है वर्कर बी। वर्कर बी जो होती हैं वो यूजुअली फीमेल्स होती हैं। इनका काम फूड कलेक्शन और छत्ते की हिफाजत करना होता है, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करना होता है। ड्रोन बीज यानी कि मेल बीज जो होती हैं उनका काम क्वीन मक्खी के साथ रहना होता है, उन मक्खी के साथ होता है। लाइफ स्पैन ऑफ हनी बी। ये जानकर आप हैरान होंगे कि वर्कर हनी बी समर में 5 से 7 हफ्ते ही जिंदा रहती है। इस मुख्तसर वक्त में वो हज़ारों फूलों से रस जमा करती है। फिर ज़रा सोचें, इस छोटी सी मखलूक का दिन भर इतनी मेहनत करना किसी हीरो से कम नहीं है। ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ हनी बी। शहद की मक्खियाँ तकरीबन 1 मिनट के अंदर 11,400 दफ़ा अपने पर हिलाती हैं, जिसकी वजह से ये तकरीबन 5 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकती हैं। इस इतनी तेज़ रफ्तार से परों को हरकत देने की बदौलत वो एक मखसूस आवाज़ बुज़ यानी गुनगुनाहट की आवाज़ पैदा करती है ना हैरान कर देने वाली बात। ब्रेन सिस्टम ऑफ हनी बी। शहद की मक्खियों का दिमाग तकरीबन 1 मिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, जो इन्हें किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न करने और प्रोसेस करने में मदद देता है। इनके फैसले बाज़ औक़ात कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं, जो इनको इन्वायरमेंट की नेविगेशन में मदद देते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को समझने में इनको मदद देते हैं। अमेजिंग सेंस ऑफ हनी बी एंड स्ट्रॉन्ग GPS सिस्टम। आप ये जानकर भी हैरान ही होंगे कि शहद की मक्खियों के पास एक ऐसी सेंस होती है जिससे वो अल्ट्रावायलेट लाइट के ज़रिए पत्तों पे निशान या फूलों पे निशान जो होते हैं उनको बहुत आसानी से देख सकती हैं। इसके अलावा वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत एक यूनिक डांस के थ्रू करते हैं। उस डांस को वैगल डांस कहते हैं। जब शहद की मक्खी कहीं अच्छा खाना देखती है तो वो छत्ते में आकर डांस करना शुरू हो जाती है और वो ये इन्फॉर्मेशन देती है कि जहाँ भी ये खाना या जो भी नेक्टर होता है फूलों पे वो उसको कलेक्ट कहाँ करना है वो डांस के थ्रू बताती है, इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे है, और फिर वो उड़कर उनको ले जाती है। कुदरती तौर पर इनका GPS बहुत स्ट्रांग होता है। इसका मतलब है इनका कुदरती तौर पर GPS जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। बी हाइव स्ट्रक्चर एंड शेप। छत्ता छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप्स के सेल से बना होता है। अब इन सेल्स को मोम बी वैक्स से भी बनाया जाता है, जो कि वर्कर भी अपने जिस्म से खारिज करती हैं, यानी कि अपने जिस्म से प्रोड्यूस करती हैं। ये सेल नहायत मजबूत होते हैं। हर छत्ते में 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा क्वीन बी का होता है जहां वो अंडे देती है। वर्कर बी जो छत्ते के हर हिस्से में होती है, इनका मखसूस काम फूड की कलेक्शन होता है। नीटनेस और क्लीनेस यानी कि सफाई रखने का काम होता है, और शहद को यानी कि हनी को स्टोर करना होता है। ड्रोन बीज का जो ज़्यादातर ऊपर के हिस्से में रहती है और उसका काम क्वीन बीज के साथ होता है। क्वांटिटी ऑफ हनी बीज। एक बड़े साइज़ के छत्ते में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 60,000 मक्खियों की कॉलोनी होती है, जबकि एक छोटे से छत्ते में अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से 10,000 तक मक्खियाँ मौजूद होती हैं। प्रोसेस ऑफ हनी मेकिंग। क्या आपने कभी ये मालूम किया है कि शहद कैसे बनता है? तो जी मैं बताती हूँ। शहद की मक्खियाँ फूलों से रस जमा करके वापस छत्ते में लाती हैं, जहाँ वर्कर भी उसे आपस में बांटती हैं क्योंकि इसमें नमी आ जाए। फिर ये शहद को छत्तों में महफूज करती हैं और उस पर मोम की
तह लगाती हैं, यानी कि उस पर मोम की एक लेयर लगाती हैं ताकि ये महफूज रह सके, और फिर शहद बरसों तक महफूज रहता है। शहद पैदा करने वाले मुख्तलिफ ममालिक। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा शहद पैदा करने वाला मुल्क है। ये हर साल लाखों टन शहद पैदा करता है। जर्मनी में भी शहद की मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मेंडल हनी या पाम हनी शामिल है। जर्मन शहद की खास बात यह है कि ये अक्सर ज़्यादा खालिस और कुदरती होता है। इसके अलावा टर्की और अमेरिका में भी शहद की बड़ी पैदावार होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम की शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं, मसलन एपिस और एपिस मेलिफेरा हैं, और वो शहद आला किस्म का बनाती हैं। तो फिर अगर आप कभी भी इस छोटी सी मखलूक को देखें तो याद रखें कि ये छोटी सी मखलूक हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए अपनी हार्ड एफर्ट शो कर रही हैं। आखिर में मेरी आपसे 2 ही रिक्वेस्ट हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके अलावा आप अपनी ट्विटर नेस्बी को अपनी दुआओं का ज़रूर हिस्सा बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।